हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक गर्ग है। नौकरी विजिटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 29 मई 2020 की करंट अफेयर्स कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन ऐड किए हैं और ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जिससे आप करंट जीके के साथ साथ आप इंडिया जीके को भी टारगेट कर सकें। और मैंने करंट जीके के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो भी डिस्कस किए हैं। और इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि आप ऑप्शन देखकर आंसर कैसे टिक कर सकते हैं। प्लस इसकी क्विज इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड कर दिया है। प्लस इसकी जो वीडियो की पीडीएफ की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और टेलीग्राम पर भी है, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड है उसको भी मिल जाएगी। ठीक है। और मैंने इस वीडियो का क्विक रिवीजन भी करवाया है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने इसका क्विक रिवीजन भी करवाया है ताकि जो मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो आपको ध्यान रह जाए। हमने इस वीडियो में ये टारगेट किया है, आपको समझाया है, रटाया नहीं है। रटने से कुछ नहीं होता। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर उंगली दबाओ या मुक्का उसको क्लिक करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इसे शेयर भी करो ताकि लोगों को भी बढ़िया शिक्षा का फ़ायदा मिल सके। हम शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति दूत का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया है? कब बनाया गया है? ये बनाया है 29 मई को। कब बनाया गया है? 29 मई को। ठीक है, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति दूत का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और क्या क्या काम आएंगे, और ये भी बताऊंगा कि आप ऑप्शन देखकर कैसे टिक कर सकते हो। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया? ये दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट डे होते हैं। अब ये देखो कि हमारे इम्पोर्टेंट डे जो होते हैं, हम गर्लफ्रेंड, जीएफ, फैमिली मेम्बर, इनके क्या रख लेते हैं? बर्थडे याद रख लेते हैं। अगर हमारा जीएफ या बॉयफ्रेंड इनका भी मतलब कि बर्थडे जैसे मई में आता है किसी का, तो मई के जो भी जितने भी दिवस है ना उससे रिलेटेड, जैसे 11 को है, 11 मई को है, तो 11 मई से पहले और 11 मई के बाद जो दिवस है मई के, वो सब याद रख लो। और वो 11 मई को उस दोस्त को भी सेलिब्रेट कर दो, और जो उससे पहले जो दिवस है उसको याद दिलाए जाओ, किसी को कह दो या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, सोशल मीडिया पे लगा दो, आज ये डे है, आज ये डे है। इससे क्या रहेगा? इससे आपको याद रहेगा और कभी आप ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे। और ये जो आज बड़े बड़े कोई भी कामयाब हो रखे ना, वो सभी इसी तरीकों को फॉलो करते थे, चाहे उनके आप मोटिवेशनल वीडियो को फॉलो कर लो। ठीक है, मैं नहीं कहता मैंने किया ये इजाद, लेकिन किसी ने कहा ये तरीका, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे याद करो तो आपको याद होगी। और मैं भी इस तरीकों को 100/100 याद करता हूँ, समझता हूँ इस तरीके को, तो मेरे सभी दिवस आज याद हैं। ठीक है, क्यों? मैंने इससे रिलेटेड जो जो किसी का बर्थडे था उससे रिलेटेड आगे के और पीछे के दोनों याद रख लिए, तो मुझे दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, कल को कोई ऑप्शन में कोई दिवस आ जाए तो आपको याद रह जाएगा, वो जून में तो उसका बर्थडे था। तो ये होती याद करने की ट्रिक। तो यही कहना चाहता हूँ आपको, बर्थडे से फैमिली मेम्बर के बर्थडे या जीएफ या बीएफ के बर्थडे याद रख कर भी आप इसको याद कर सकते हो। मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो देख लो। देखो, सबसे पहले इसकी थीम क्या थी? थीम क्या थी? 2020 वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस। ठीक है, मतलब कि हिंदी में कहना चाहे तो 2020 की थीम थी पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी, मतलब महिलाएं शांति की कुंजी मानी जाती है। ये इसकी थीम कह रहा है ये। ठीक है, अब ये देखो, ये 29 मई को बनाया क्यों जाता है? थीम तो आपको पता चल गई, वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू
पीस। ठीक है, तो ये तो आपको पता चलेगा इसकी थीम क्या थी। अब इससे बनाया क्यों जाता है और अब इसका जिक्र क्यों हुआ, तो वो अब हम इसमें जानेंगे। क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र यूएन यूनाइटेड नेशंस शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिन्होंने अपने उच्च स्तर की व्यावसायिकता, समर्पण और साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करना जारी रखा है, और उन लोगों की स्मृति का सम्मान करना जिन्होंने शांति के कारण अपनी जान गंवाई है। देखो देखो ये उन लोगों को करता है, वैसे बहुत अच्छा डे है और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब ये देखो मैंने इसमें क्या किया कि मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक करवा के ख़त्म कर सकता था, लेकिन क्या है कि अगर मैं इसमें एसएससी वालों को भी कवर करूँ, यूपीएससी वालों को भी कवर करूँ, ठीक है, आरआरबी को भी कवर करूँ, रेलवे को भी कवर करूँ, सभी को करूँगा तभी तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होएगी। और एसएससी वालों को 2 बातें और जानने को मिलेंगी, रेलवे वालों को भी, और यूपीएससी वाले को इतनी बातें तो जाननी चाहिए। ठीक है, तो हमारी वीडियो का मोटिवेशन यही है, मतलब कि पर्पज यही है कि आप नौकरी लगो। तो अब ये क्या कर रहा है कि शांति उन सैनिकों को जो शांति से जिन्होंने अपना काम किया है, कोई मुकदमा नहीं उठाया, मतलब कि शांति से अपने व्यवसायिकता, समर्पण और साहस के लिए सेवा जारी रखी है, उनके लिए ये दिवस बनाया जाता है और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और उनको सम्मान अर्पित किया जाता है। ठीक है, और उन्होंने सराहनीय काम किया, इसकी चर्चा भी होती है। और इस दिवस के बाद यही उद्देश्य है ताकि उनकी भी आत्मा को शांति मिले और उनके जो काम है उनको सराह कर लोगों को भी कुछ शिक्षा मिले, जागरूक होए कि इन्होंने ये काम किया तो अच्छा काम किया, हम भी ये काम करें। इस दिवस का उद्देश्य ये, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि जागरूक, मोटिवेट करना, मोटिवेट ही होंगे तभी तो काम बनेगा, मोटिवेट। ठीक है, तो इसमें मतलब कि समर्पण, जो उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, ठीक है, तो उनको जागरूक करना है ताकि और लोग भी ईमानदारी से काम करें। श्रद्धांजलि दी है उनको जिन्होंने ये काम किया। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। यह 11 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 57 डिवाइडेड बाई 129, मतलब कि ये कोई एक 2 मिनट, एक महासभा थी संयुक्त राष्ट्र की 11 दिसंबर 2002 को एक प्रस्ताव पास किया गया था 57 डिवाइडेड बाई 129 द्वारा नामांकित किया गया था। यूक्रेनी पीस कीपर्स एसोसिएशन और यूक्रेन की सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधिकारिक अनुरोध के बाद और पहली बार 2003 में बनाया गया। तो मतलब कि ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रस्ताव पास किया गया था। और ये पूछा जाए कि कौन से सभा में नामित किया गया था, 57 डिवाइडेड बाई 129, ठीक है, इसमें किया गया था, यूक्रेन की सरकार ने किया था। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, किस पे डिपेंड है, अपने पर। और एक क्वेश्चन से एग्जामिनर 100 क्वेश्चन पूछ सकता है, किस पे डिपेंडेड है, एग्जामिनर पर। और हमने पढ़ा है तो हम उनका आंसर दे सकते हैं। यही होती है स्मार्ट स्टडी। तो मैं आपको कहता हूँ कि स्मार्ट स्टडी करो ताकि अच्छी भी लगे और ध्यान में भी रहे। ध्यान में रहेगी तो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और अब क्या है, मतलब कि 29 मई को बना लेना, 29 मई 2003 को बनाएगा, ठीक है। पहली बार कब बनाएगा, 2003 में बनाएगा। एक क्वेश्चन बन गया। तारीख 29 मई 1948 के अरब इजरायल युद्ध के बाद संघर्ष विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षण संगठन के गठन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का पहला शांति मिशन था। अब ये होगा 29 मई को क्यों बनाने लगा कि UNTSO की जो गठन की शांति वर्षगांठ जो थी उसको चिन्हित करता है
और इसी के कारण, क्योंकि उस समय पहला शांति मिशन था उनका, तो पहला शांति मिशन कब था इनका? 29 मई 1948 को। तो क्यों क्यों बना ले गए 29 मई को? क्योंकि UNTSO का पहला शांति मिशन 29 मई 1948 को था, इसलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत का राष्ट्रीय दिवस बनाया जाने लगा। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया होगा क्यों क्यों बनाया जाने लगा था, और इसके बहुत ही डीप में चर्चा हो चुकी है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नया टेलीस्कोप का नाम रखा है? देखो, अब इसमें लग सकता है अनुमान, क्या नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम क्या रखा है? अब ऑप्शन देखो आप कि ADB, ये विश्व से रिलेटेड नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, DRDO डिफेंस से रिलेटेड वाला, डिफेंस रिसर्च, और ये नासा। तो अब ये देखो कि ऑप्शन में आपको समझदारी दिखानी है, क्वेश्चन पढ़कर आपको समझदारी दिखानी है। ठीक है, तो समझदारी दिखाने का टाइम क्या आएगा कि इन तीनों में से तो कोई कर नहीं सकता, तो करेगा कौन? फिर नासा ही करेगा। नेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता है नासा के बारे में क्या है, नासा क्या है, तो इससे रिलेटेड जो आपको पता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम नासा ही ने किया है, नासा ही ने नाम रखा है इसका। तो ऑप्शन टिक हो गया। अगर आपके बारे में, नासा के बारे में थोड़ा सा ही पता है ना, तो आप कर दोगे ये काम, लेकिन ऑप्शन देख के आपको पता चल गया कि ये नहीं थे। एशियन डेवलपमेंट टेलीस्कोप का क्या काम, DRDO टेलीस्कोप का क्या काम, तो यही काम है नासा का, तो नासा हो जाएगा आंसर। अब जान लेते हैं नासा के बारे में। इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से दर्क के ग्रहों की तलाश और खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में मदद मिलेगी। शोध मतलब रिसर्च करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जो ग्रहों की तलाश है और जो खगोलीय रहस्य हैं, जो सीक्रेट्स हैं, उनकी रिसर्च करने में मदद मिलेगी। किससे? नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से। अब ये देखो कि नए से नैन्सी और नए से नासा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और वैसे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन देखकर आप बता दोगे कि क्या मामला है क्या नहीं। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन का मैचिंग आंसर मिला करो, ताकि आप मार नहीं खाते। लगभग कंडीशन में मैचिंग आंसर जो होता है ना, वो आपको 1 नंबर या 2, जितने भी नंबर का क्वेश्चन है वो उतने नंबर का क्वेश्चन आपको नंबर दे के जाता है, क्योंकि कई क्वेश्चनों का नंबर आपको मैचिंग सा मिलता है, और कई क्या होता है क्वेश्चन में ही आंसर बता देते हैं, वही हमें देखना है। इसमें क्वेश्चन में आंसर बता रखा है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर, तो क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में जाकर देखोगे तो नासा ही है। ठीक है, और अब मैंने मध्य प्रदेश के बारे में आपको बहुत बताया है, और ये आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, अब नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल क्या होगी? राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल राष्ट्रीय। ठीक है, एरोनॉटिक्स वैमानिकी, स्पेस मानी अंतरिक्ष, एडमिनिस्ट्रेशन मानी प्रबंधन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो अब देखा जाए तो टेलीस्कोप किसके लिए? टेलीस्कोप ताकि हम उसके बारे में रिसर्च कर सकें, और जो खगोलीय रहस्य हैं उनके बारे में जान सकें। ठीक है, तो नासा काम ये है, नासा इसी रिसर्च फील्ड में काम करता है, अंतरिक्ष में जाता है, तो यही है। तो आप इसके मतलब से ही आप उसके उद्देश्य क्यों किया, कैसे किया, वो आपको क्वेश्चन ही बता देता है, क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, बस आपको उसको ध्यान में रखना है कि अगला पूछ क्या रहा है, तभी आप उसको अंदाज़ा लगा लोगे कि अगला क्या क्या रहा है। फिर आपके आंसर माइंड में आंसर अपने आप क्लिक होते जाएंगे, और ये स्मार्ट स्टडी आपको आगे भी बहुत काम आएगी, और आपके व्यवहारिक जीवन में भी काम आएगी।
क्योंकि अगले के जो इमोशन पकड़ जाओगे तो बात ही बन जाएगी। ठीक है। स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय। अब मैंने आपको एक ये बताया कि जो हमारे भारत के जो मुख्य ट्रिक ये है इसकी, ट्रिक देखो जब आसान ट्रिक है, हमारी पब्लिश की हुई है क्या कि जो हमारे अंतरिक्ष, ये देखो कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंक लगभग का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चाहे आप देख लेना बुक उठा के, कोई भी बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है। चेक दिस बुक एंड करेक्ट आंसर, यही पाएगा आपको। लगभग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, पहले ही एग्जाम में किसी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मैं आपको पहले ही आंसर बता रहा हूँ। अगर आप किसी हेडक्वार्टर भूल जाओ तो आप उन आंसर टिक करके उसको 1 नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है। और जो हमारी बड़ी बड़ी ये वर्ल्ड बैंक हो गए, जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं विदेशी, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इनके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ पर पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में। ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट्स में, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। और इनके अलावा जो और अदर हेडक्वार्टर बच गए वह उनके कहाँ पर पड़ते हैं? स्विट्जरलैंड, जिनेवा। आप अगर विदेशी से पूछ लिया तो आपको स्विट्जरलैंड, जिनेवा और वाशिंगटन डीसी दे रखा है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि वाशिंगटन डीसी है। अगर एक दे रखा है इनमें से तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप आँख मीच के लगा सकते हो कि वाशिंगटन डीसी दे रखा तो वाशिंगटन डीसी लगाओ, स्विट्जरलैंड जिनेवा दे रखा तो स्विट्जरलैंड जिनेवा लगाओ। अगर आप उसका आंसर आपको उसका आंसर पता है तो आप उसका आंसर सही लगा के आओ। ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ा बीजिंग, चीन के बीजिंग में उसका मुख्यालय, तो मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन में वाशिंगटन डीसी है तो वाशिंगटन डीसी लगाओ। पढ़ रखा है तो बीजिंग ही लगा के आओ जो आपने पढ़ा है, क्योंकि आप सही हो, क्योंकि जिसका हेडक्वार्टर जा पाएगा वहाँ पर होगा। लेकिन आपको कई बार पता ना हो तो आप ये आजमाना, आपको 1 नंबर जरूर गेन होगा। ठीक है। ये कहना चाहता हूँ। ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMR ने रामकिंकर बैज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की है? अब ये देखो रामकिंकर बेंच, अब इसके बारे में भी जानेंगे कौन थे, कौन महान पुरुष थे और ये क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है। अब हम इसका आंसर बता देता हूँ। उसका आंसर है 115वीं जयंती। ठीक है। कौन सी जयंती है? 115वीं जयंती बनाई है। ठीक है। प्रदर्शनी की आयोजित की गई 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में। आप सोच लो कि कितने साल पहले इनका निधन हुआ था और कितने साल के उम्र में इनका हो गया था। तो 115वीं का मतलब क्या हो गया? अब 2020 में 115 घटा दो, उस हिसाब से इनकी आ जाएगी। ठीक है। और ये भी देख लो क्या है क्या नहीं। अभी जान लेते हैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सॉरी, कब बनी इसकी 115वीं जयंती? इससे रिलेटेड मैंने लिखे थे जो मेन क्वेश्चन थे। ये एक मूर्तिकार थे। ठीक है। और ये बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाया करते थे। और अब ये देखो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय, नेशनल। ठीक है। कला मतलब कला को क्या कहते हैं? संग्रहालय। अब ये देखो इसकी फुल फॉर्म बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। आधुनिक का क्या होता है? मॉडर्न, एम से मॉडर्न। ठीक है। और न से राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से मतलब न से नेशनल। ठीक है। संग्रहालय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं संग्रहालय को? चलिए मैं ये आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप इसका आंसर आपने माइंड से लगाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि NGMR की फुल फॉर्म क्या है। मुझे पता है
लेकिन कौन बताओगे, आप बताओगे, तो आपके दिमाग का पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो इसी स्मार्ट स्टडी का हिस्सा ये कि आप हिंदी में देखकर इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसकी 115वीं जयंती थी। ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। कौन थे? प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड मैंने थोड़े बहुत और पॉइंट लिखे थे, वो वीडियो में सेव नहीं हुए। ठीक है, पीडीएफ मैंने बनाई थी, बहुत डीपली बनाई थी, लेकिन इस पीडीएफ में वो सेव नहीं हुई। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं इसके बारे में आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत घटने का नंबर लगाया है? कितने प्रतिशत घटने का नंबर लगाया है? ये लगाया है 40%। मतलब कि कई एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि 2020-21 में हमारी जीडीपी 40% तक घट सकती है, जो कि बहुत खतरे की बात है। इतनी घटना कोई आम बात नहीं होती, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कुछ काम बचा नहीं, तो इससे रिलेटेड ये घट गई। ठीक है, ये अनुमान है 40% घट सकते हैं, लेकिन हमारा देश ऐसा है कि अब लॉकडाउन बीमारी समझ में इसका इलाज बन गया है, तो हम इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है? ऊर्जा वित्त निगम। ठीक है, ऊर्जा वित्त निगम नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ किस राज्य के साथ समझौता किया है? ये किया मध्य प्रदेश। अब ये देखो, हरियाणा की योजनाओं का जिक्र इतना नहीं है, मिजोरम के बारे में भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। तो अब ये देखोगे ऑप्शन टिक करके आओगे, तो मैंने आपको बता रखा है मध्य प्रदेश ने बहुत ज़्यादा योजना लॉन्च किया, जो कि बहुत अच्छा काम है। उन्होंने जो एक एक पॉइंट को समझा है कि किस टाइम कौन सी योजना काम आएगी, जिससे कि गरीब और आम आदमी की हेल्प हो सके। तो आप ऑप्शन देखोगे ना, तो आपको मध्य प्रदेश दिखेगा और आप मध्य प्रदेश आंसर टिक करोगे। और मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा इसका मैटर क्या है मध्य प्रदेश के बारे में। और आपको लगभग ऑप्शन देखकर आप ये नहीं डिपेंड हो गए कि इन्होंने तो बता दिया कि ऑप्शन देखकर आंसर टिक कर दो। आंसर ऑप्शन देखकर आंसर टिक करने की टेक्निक कब काम आएगी? जब आपको आंसर बोल चुके हो, आप उसको पता नहीं है आपके बारे में, उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, तब टेक्निक काम आती है। तो मैं आपको अल्टरनेट तरीका बताता हूँ इसलिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। अब इसके एमपी के बारे में जान लेते हैं। अब एमपी के सीएम को ना शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से है। किस पार्टी से है? बीजेपी से। ठीक है, और लालजी टंडन कौन है? गवर्नर। ठीक है, बहुत मतलब इनके बारे में बहुत जिक्र है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, राजधानी भोपाल है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार। कौन है? कौन है? अजय कुमार। ठीक है, अब ये देखो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन 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 से हैं? कान्हा, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, ये इसके मेन राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये देखो कान्हा और माधव, श्री कृष्ण जी और माधव उसके फ्रेंड, ये तो आपको याद रह जाएगी। मैं से माधव वैसे भी याद रह जाएगा, मध्य, मैं से माधव, मैं से मध्य प्रदेश। ठीक है, कान्हा और मध्य। ठीक है, कान्हा और माधव, पन्ना, सतपुड़ा, ये याद नहीं रह सकता। मैं आपको इसकी वाहियात ट्रिक बताऊंगा अभी नहीं, आपको ये खुद याद रखने पड़ेंगे। कान्हा और माधव तो याद रह जाएगा, कान्हा और माधव दोस्त थे। ठीक है, और कहाँ पर रहते थे? एमपी में। ठीक है, ये तो आपको इस ट्रिक के जरिए याद रख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको इनकी तो बेफालतू की ट्रिक नहीं बताऊंगा, ताकि मैंने आपको वीडियो देखी और कोई बेफालतू की ट्रिक बता दी, ऐसा काम नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ बनती है वही बताएंगे, और आप इसे याद करोगे, ऐसे याद करोगे तो आप जरूर कामयाब होगे। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की योजना क्या है? जीवन अमृत योजना, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी।
मैंने आपको हर वीडियो में बताया जबकि मध्य प्रदेश से क्वेश्चन उठा है। जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं घर पर मास्क बनाएंगी और 11 रुपये में सरकार को सेल करेगी ताकि उनका प्रोत्साहन मिले, उनका घर खर्चा चले। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ा दी। देखो क्या हुआ कि जीवन अमृत योजना, अमृत क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसे हम पी लें तो हमारे शरीर के रोग मिट जाए। तो रोग मिटाएगा कौन? इम्यूनिटी। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी तो कोई भी रोग आ जाए तो हमारा शरीर उससे लड़ सकता है। तो इम्यूनिटी बढ़ा दी। शक्ति कैसे आएगी? जो महिला घर पर महिला जो घर पर खाली बैठी हैं, वैसे तो घर का काम करती है, लेकिन उनको एक और ऑप्शन दे दिया, खाली टाइम में वो मास्क बना लेंगी और 11 रुपये में सरकार को सेल कर देंगी। ठीक है, घर भी चल गया अगले का, मतलब वो इम्यूनिटी बढ़ गई। इम्यूनिटी बढ़ा दी जीवन शक्ति से। टॉप पेरेंट ऐप, जो स्टूडेंट्स थे घर में खाली बैठे थे, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा था, उनके लिए टॉप पेरेंट ऐप है, वो अपने काम में लग जाएंगे। ठीक है, वो अपनी स्टडी चालू रख लेंगे। जन कल्याण, प्रधानमंत्री जन कल्याण संबंधी योजना है, जो जन कल्याण जो लोगों का कल्याण से संबंधी जो योजना निकाली थी वो दोबारा निकाली थी। ठीक है, अब ये देखो संकल्प योजना, यही बताऊंगा। संकल्प योजना क्या थी कि बुजुर्गों को सहायता मिल सके। तो ये केवल मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में शुरू की गई है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। ठीक है, तो देखो सभी घर वालों का ध्यान रखा मध्य प्रदेश ने। बच्चों को भी स्टडी पे लगा दिया, महिलाओं को भी लगा दिया काम पे, और बुजुर्गों को भी लगा दिया, और गर्भवती महिलाएं थी उनके जो उनसे रिलेटेड जो सुरक्षा थी वो भी मध्य प्रदेश सरकार ने दे दी। और जो हमारे घर के पुरुष बच गए उनके लिए सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू कर दी, ताकि जो व्यक्ति जिसके पास रोजगार नहीं है वो रोजगार पा सकता है। अब ये बताओ कि आप इनके मीनिंग से आप पता नहीं लगा सकते कि आप क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। तो यही बात है, मध्य प्रदेश ने सभी चीज़ों का ध्यान रख लिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो सीरीज वाइज, और आपको याद भी रहेगी। ठीक है, एक अनोखा तरीका है, आप समझ के याद करोगे ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में त्साई इंग-वेन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं ताइवान। किसके बने हैं? ताइवान के बने हैं। ठीक है, अब तय से त्साई और तय से ताइवान, लगभग आपको ताइवान के नाम तय से ही मिलेंगे। किससे मिलेंगे? तय से ही। तो अब इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तय से कोई भी आगे से नाम शुरू हो उसके आंसर आप ताइवान टिक करके आ जाना। अगर आपको पता हो कोई अजीब सा नाम कोई अलग हो तो वो आपको पता हो तो वो आप जिसका आपको सही आंसर पता हो वो टिक करके आना। अदरवाइज आपको पता ना चले तो ताइवान, तय से ताइवान, तय से त्साई। तो ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है और आंसर वोन करने वाला तरीका भी है। ठीक है, ये देखो राजधानी क्या है? ताइपे। क्या है? ताइपे। ठीक है, तय से ताइवान, तय से ताइपे, तय से त्साई इसके मुख्य राष्ट्रपति। और नई ताइवान डॉलर, क्या लगा? कुछ नहीं लगा। तो इसके फैक्ट बन के आपको 1 नंबर दिला सकते हैं। अब हम इनका क्विक रिविजन कर लेते हैं ताकि जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं वो हमारे पक्के हो जाए। मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगा लेकिन आपके रिविजन करा दूंगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति दूत का राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया है? ये हमारा बनाया गया है 29 मई को। ठीक है, कब बनाया गया है? 29 मई को संयुक्त राष्ट्र का शांति दिवस बनाया गया है। ठीक है, ताकि जो जिन लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, जो कि हमारे जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, आप भी इनकी तरह बनो। शांति बनाए रखने के लिए इनको पुरस्कार दिया जाता था। 29 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना शांति मिशन जीता था, तो इसलिए इसका नाम इसको 29 मई को बनाने लगे। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र में इसको बनाया गया था। ठीक है, 2003 में पहली बार बनाया गया था। इससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी मैंने आपको डीपी में प्रोवाइड कर दिया है, आप PDF पढ़ेगा कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMR ने रामकिंकर बेंज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की है? अब रामकिंकर बेंज कौन है? मूर्तिकार है। कौन है? मूर्तिकार। इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, और एक कौन सी जयंती हुई है? 115वीं जयंती। ठीक है, और NGMR की फुल फॉर्म आपको इसे देखकर
कमेंट बॉक्स में बतानी है, ताकि मैं भी पता लगा सकूं कि आपके सामने हिंदी में नाम है तो आप इतना कर सकते हो कि नहीं। अगर आप ये कर जाओगे तो मैं आपको और आगे और काबिल बनाऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? नासा के नाम पे। ठीक है, नेशनल एरोस्टिक्स स्पेस। अगला क्या बनेगा? ऐसे क्या बनेगा बताओ? ये देखो मैंने आपको बताया भी है और नासा के बारे में फुल भी बताया है। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी कितने प्रतिशत घटने का अनुमान है? ये हमारे घटने का अनुमान है 40%, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हमारे देश से लॉकडाउन कोरोना से मुक्त हो जाएगा तो ये इसको कम नहीं होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी के साथ लिमिटेड के साथ समझौता किया? मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में त्साई इंग-वेन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है ताइवान के। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको क्यूज चाहिए तो वो आपको हमारे इंस्टाग्राम नौकरी विजिटर्स, और ये हमारा नौकरी विजिटर्स का है, आप इसे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम नौकरी विजिटर्स को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपको पता चल जाएगा कितने लोगों ने क्यूज दिया है, और टेलीग्राम पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आप अब ये देखो कि मेरी वीडियो ने 10 लाख लोगों ने देखी। ठीक है, और 10 लाख लोगों ने मेरे टेलीग्राम पे जाकर क्विज ओपन की और उनका आंसर दिया। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप 10 लाख लोगों में जो आंसर दोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कितनेवें स्थान पे हूँ, 5000वें स्थान पे, 10,000वें स्थान पे। तो मैं आपको जैसे अच्छे से क्विज दी, 1 लाख लोगों ने दिया, सपोज एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे HSC क्विज दी मैंने। ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन दिए, सपोज 100 क्वेश्चन दिए। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन में से कितने लोगों ने दिया, वे क्विज 1 लाख लोगों ने उसका आंसर दिया। ठीक है, अगर आपका उनमें से स्थान भी दिखाता है टेलीग्राम आपका कितने नंबर पे आप रहे, जैसे आपका नंबर आया 5000वां, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे से ऊपर 5000 लोग हैं जो कि मेरे कंपटीशन में हैं, और वो आप कंपटीशन के हिसाब से आपको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वो 5000 लोगों को बीट करूं और मैं उनसे आगे निकलूं, ताकि मैं भी सरकारी नौकरी लग सकूं। और आप उससे बीट करने के चक्कर में आप ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है, तो आप और लोग भी देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने कितनी दी और मेरा स्थान कितने कितने नंबर का है। और हमारे टेलीग्राम पर जब तक हमारे टेलीग्राम पर 1000 लोग नहीं हो जाते तब तक हम क्यूज शुरू कर नहीं सकते। क्यों? कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि 100-150 लोगों में क्या पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो आगे जाएगी वीडियो, और आगे जाएगी तो आपको भी फ़ायदा होगा और हम भी थोड़ी सेवा कर देंगे। ठीक है, तो यही बात है, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपको नई नई बातें बताने में, और आप भी नई नई बातें सीखते रहो। ठीक है, और एग्ज़ाम क्रैक करने की स्ट्रेटेजी भी हम आपको डेली बताते हैं हर वीडियो में। ठीक है, और हर वीडियो में आपको मोटिवेशन देते हैं, और जो करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो आपको डीपली डिस्कस करते हैं, और कोई भी यूट्यूब चैनल इतनी तकलीफ़ नहीं लेता। ठीक है, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम बस ये है आप नौकरी लग जाओ। और हमारी नौकरी विजिटर्स.xyz नाम की साइट है, आप इस पर जाकर ये सरकारी रिजल्ट से जो भी मतलब कि सरकारी रिजल्ट या जो भी अन्य नोटिस निकले होते हैं वो सारे इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। और नौकरीविजिटर्स.com इस वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप इस वेबसाइट को चेक करें। ठीक है,
तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद जय भारत।